जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं माँ दुर्गा की शक्ति का तीसरा रूप, माता चंद्रघंटा जी। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। पिंज प्रवरारुधा चंद को पास्त्रिकैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटति विश्रुता। माँ का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सदैव फलदायी है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से वीरता निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। माँ के आराधक के शरीर से दिव्य प्रकाशयुक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। ये दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। विद्यार्थियों के लिए माँ साक्षात विद्या प्रदान करती है, वहीं देवी साधक की सभी प्रकार से रक्षा करती है। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पुनर्तः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में तृतीय दिन इसका जाप करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को नारंगी रंग प्रिय है। भक्त को जहाँ तक संभव हो पूजन के समय सूर्य के आभा के समान रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, हे माँ सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। इस दिन सांवली रंग की ऐसी विवाहित महिला जिसके चेहरे पर तेज हो को बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए। भोजन में दही और हलवा खिलाएं। भेंट में कलश और मंदिर की घंटी भेंट करना चाहिए। नवरात्र में उपवास का महत्व। नवरात्र में उपवास रखने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। नवरात्र में विधि विधान से माता की पूजा के साथ व्रत भी रखा जाता है। कुछ लोग पहले दिन और अष्टमी के दिन उपवास रखते हैं, तो वहीं नवरात्र में कुछ लोग पूरे 9 दिन का उपवास करके माँ शारदा की आराधना करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि नवरात्र में व्रत रखने के पीछे क्या वजह है? नवरात्र में उपवास रखने का विशेष महत्व है। देवी पूजा के साथ व्रत करके माता से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्र में देवी पूजन करने का विधान है। व्रत उपवास भी इसके ही अंतर्गत आता है। मान्यता है कि नवरात्र रखे जाने वाले यह व्रत हमारी आत्मा की शुद्धता के लिए होते हैं। एक साल में 2 बार हम इन व्रत के दौरान अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं। व्रत करने से मन, तन और आत्मा की शुद्धि होती है। व्रत पालन करने से शारीरिक, मानसिक और धार्मिक सभी प्रकार से लाभ होता है। नवरात्र के व्रत से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, मन भी शांत बना रहता है। नवरात्र पर देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। नवरात्र के 9 पावन दिन स्वयं को शुद्ध, पवित्र, साहसी, मानवीय, आध्यात्मिक और मजबूत बनाने की अवधि होती है। त्योहार के दौरान देवी से आशीर्वाद के साथ उनके चरित्र के गुणों को अपने व्यक्तित्व में शामिल करना चाहिए।
इससे तपकर कुंदन बनकर निकल पाए तो नवरात्र हमारी आत्मा को तृप्त कर पाने में सफल रहेंगे। दरअसल नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय पड़ते हैं। ऐसे समय में बीमार होने की संभावना काफी अधिक होती है। इसलिए घी की ज्योत, अखंड दीप, कपूर जलाने एवं हवन करने की परंपरा है। शुद्ध घी एवं हवन के धुएं से जीवाणु, वायरस मर जाते हैं। कोरोना में देखा वो होगा, गुग्गल, लोबान, कपूर का धुआं किया जाता था, किंतु वायरस तभी खत्म होते हैं जब ये सब सामग्री शुद्ध ओरिजिनल हो। आजकल तो पूजा में प्रयोग होने वाला घी सबसे सस्ता लाया जाता है। चर्बी का घी होता है वो। अब देवताओं को, माता को वो घी खिलाओगे और चाहोगे माता के आशीर्वाद मिले, सब परेशानी कष्ट दूर हो जाएं। तो फिर कैसे आपका भला होगा? फिर जीवन में परेशानियां लगी रहेंगी। लोगों को कई तरह के संक्रामक रोग भी हो जाते हैं। इसलिए नवरात्र के 9 दिन तक व्रत रखने से खानपान भी संतुलित होता है। व्रत से शरीर स्वस्थ बना रहता है, पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलता है, कब्ज, गैस, अपच आदि की समस्या से निजात मिल जाती है। व्रत रखने से मां की अनुकंपा मिलती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान बढ़ने के साथ विचारों में भी पवित्रता आती है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि मां आदि शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वयं देवताओं ने भी नवरात्र के व्रत किए थे। देवराज इंद्र ने पूजा भगवती को। स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने राक्षस वृत्रासुर का वध करने के लिए मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और नवरात्रि के व्रत रखे। त्रिपुरासुर दैत्य का वध करने के लिए भगवान शिव ने मां भगवती का पूजन किया। जग के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने मधु नाम के असुर का वध करने के लिए नवरात्र का व्रत किया था। रावण का वध करने के लिए भगवान श्री राम ने आश्विन नवरात्र का व्रत किया था। देवी के व्रत से भगवान राम को वह मोक्षवान प्राप्त हुआ था जिससे रावण मारा गया। महाभारत में कौरवों पर विजय पाने के लिए पांडवों द्वारा देवी का व्रत करने का उल्लेख मिलता है। देवी भागवत पुराण में राजा सूर्य की कथा मिलती है, जिन्हें नवरात्रि के व्रत रखने से अपना खोया हुआ राज्य और वैभव फिर से प्राप्त हुआ था।